नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद होता है, हो सके तो लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो लिक्विड प्रोफुल्जन सिस्टम सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, केरला, वहाँ पर दोस्तों वहाँ से नोटिफिकेशन आया है। साइंटिस्ट कम इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, अप्लाई के दौरान आपको चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पर पे स्केल है 11-10 मिलेगा। 56,100 से लेकर 1,77,500 का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर है पोस्ट नंबर, हर पोस्ट का नंबर दिया हुआ है और वैकेंसी कितना दिया हुआ है। नंबर के अनुसार क्वालिफिकेशन, आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो अगर इसके लिए एलिजिबल है तो आपको जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको बोलना है पोस्ट नंबर 803, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर 803 का क्वालिफिकेशन देंगे BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अथवा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। दूसरा में मैकेनिकल ME MTech वेल्डिंग टेक्नोलॉजी अथवा मैकेनिकल वेल्डिंग अथवा शीट मेटल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, ये सब क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो इसके लिए 65% मार्क आपको चाहिए अपने अपने स्ट्रीम पे, और पॉइंट रेटिंग सिस्टम से है तो 6.84% आपको चाहिए दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 804 क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, इसका भी 65%, 6.84। 5 नंबर सीरियल नंबर 5, 805 में एक वैकेंसी है। सभी का एक एक करके वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 5 सीरियल नंबर है और 5 वैकेंसी है। ठीक है, एक एक करके 5 नंबर का, इसका भी 65%, 6.8%। सिर्फ एक ही पोस्ट है 806, इसका जो क्वालिफिकेशन है आप लोगों को 60% दिया गया है। 60% और 6.5% पॉइंट रेटिंग से। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद है 807 को छोड़ के बाकी जितना भी पोस्ट है उसके लिए एक प्रकार का क्राइटेरिया, सब कुछ एज और सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम सब कुछ एक प्रकार। और 807 का जो पोस्ट है इसका सिलेक्शन एक प्रकार। ठीक है, सिलेक्शन एज लिमिट सब कुछ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 807 का भी 65% और 6.84 पॉइंट रेटिंग से हो तो ठीक है, तो आपको क्वालिफिकेशन परसेंटेज मिल गया। सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, ये नौकरी किस प्रकार है। ये नौकरी शुरुआत में तो दिस पोस्ट आर टेम्प्रोरी बट लाइकली टू कंटिन्यू इंडिफिनिटली। ठीक है, अनिर्दिष्ट काल के लिए हो सकता है, जितना दिन चलता रहे। ठीक है, परमानेंट भी हो सकता है। तो लास्ट डेट अप्लाई का 12 मई 2026। इस डेट के अनुसार आपका काट ऑफ किया जाएगा। आपका मैक्सिमम एज लिमिट सीरियल नंबर 803 से लेकर 806 तक 30 ईयर, और सीरियल नंबर 807 के लिए 28 साल। ठीक है, 807 लास्ट का जो वैकेंसी था 28 साल, और मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्लियरली एक चीज़ बोला गया है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि इसरो का कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, तो मैरिज और स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी, विडो जो विधवा है, डिवोर्स्ड वोमेन जिनका डिवोर्स हो चुका है, वोमेन लीगली सेपरेटेड जिनका कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं हस्बैंड से, ऐसा कोई कैंडिडेट अगर है तो वो लोग हो आर नॉट मैरिड। ठीक है, जो लीगली सेपरेटेड हो चुके हैं लेकिन शादी नहीं हुआ है, ऐसा महिला होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, क्लियरली बोला गया है। दोस्त, सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान में देखना है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। अभी इसका भी 2 क्राइटेरिया है, देखना। सीरियल नंबर देखो, सीरियल नंबर मैंने पहले बोला था, सीरियल नंबर 803 से लेकर 806 तक एक प्रकार का क्राइटेरिया, सीरियल नंबर 807 का एक प्रकार का क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर 803 से 806 तक सेक्शन ए पार्ट ए एग्ज़ाम का जो होगा पार्ट ए 75 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट मिलेगा, और 807 वालों को 90 मिनट मिलेगा। ठीक है, और 803 से 807 तक 60 मार्क का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 807 का जो पोस्ट है इसका एग्ज़ाम होगा 80 मार्क का। ठीक है, 80 मार्क का, और दोनों ही सूरत में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, दोनों ही 803 से लेकर 806 तक और 807
7 का भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 3 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, 1/3, और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएगा टोटल, ये जो 803 से लेकर 806 जो क्वालिफिकेशन है आपका, और उसमें आएगा 80 क्वेश्चन, ठीक है। अभी है पार्ट बी दोनों ही सभी के लिए, जितना यहाँ पर पोस्ट है सभी के लिए पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी सभी के लिए, इसके लिए भी 807 वाला जो पोस्ट है उसके लिए भी, ठीक है। पार्ट बी में 30 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा, 30 मिनट, 20 मार्क का क्वेश्चन, 20 मार्क का होगा। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ये पार्ट बी में, इस वाला पार्ट में क्यों नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा बोला गया है, ये भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ही होगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप पार्ट बी का सिलेबस क्या है, पार्ट बी का सिलेबस दिया हुआ है, आपको क्या पढ़ना होगा पार्ट बी से। एबिलिटी एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट, क्वेश्चन विल बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये 5 प्रकार का रीजनिंग से आपका होगा, ठीक है। ये सिलेबस दिया गया है, नमूना पैटर्न एग्जाम कहाँ से होगा, 15 क्वेश्चन आएगा। ये पार्ट 2। अभी है सी पार्ट, लेकिन सी पार्ट सबके लिए नहीं है। सी पार्ट ये जो 807 जो पोस्ट है आप लोगों के लिए नहीं चाहिए बोला है। आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर में 100 नंबर का एग्जाम है, 100 हो गया, पहला 80, सेकंड पार्ट बी में 20, 80 हो गया। और 803 से लेकर 806 को पहले 60, उसके बाद 20 हो गया, पहले 60 उसके बाद 20 उस हो गया 80, अभी है 20 मार्क पार्ट सी, ठीक है। 30 मिनट मिलेगा यहाँ पर भी। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो आपका जो पेपर है, जो आपका मेन स्ट्रीम है जहाँ पे आपने पढ़ाई किया है वहाँ से आएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क। उम्मीद करते समझ गए होंगे, नहीं तो आप लोग खुद समझ लीजिएगा। 1:5 रेशियो से आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, मतलब हर पोस्ट के लिए 5 जन इंटरव्यू में लिया जाएगा। बहुत ही टफ होने वाला है, ऑल इंडिया बेसिस एग्ज़ाम है। जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं पढ़ाई कीजिए। अभी आप लोग यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफाइंग कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। 803 से लेके 806 आप लोगों को पार्ट ए बी सी तीनों अटेंड करना है। तीनों में से आपको ईच पार्ट में 50% पाना होगा। पहले पार्ट 60 मार्क का, तो 60 में से 30 पाना होगा। बी में 20 मार्क 10 पाना होगा। सी में 20 मार्क 10 पाना होगा, ठीक है, ईच पार्ट। और इंटरव्यू होगा 100 मार्क का, 100 में से आपको 50 पाना होगा। एग्रीगेट दोनों को मिला के इस बार रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू को मिला के 60% कम से कम होना चाहिए, मिनिमम। ये मिनिमम बोला गया है, जिसको मैक्सिमम मिलेगा वही मेरिट लिस्ट में ऊपर में रहेगा, ठीक है। मिनिमम अगर इंटरव्यू और रिटन को मिला के 60% नहीं होता है तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो उसके बाद 807 को 2 पार्ट है, पार्ट बी, ईच पार्ट 50%। 80 वाला जो पार्ट है वहाँ से 40, 20 वाला जो सेकंड पार्ट है पार्ट बी वहाँ से 10 मार्क। इंटरव्यू सेम 50% पाना होगा, यहाँ पर भी 60%। तो आपको परसेंटेज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो मोटा मोटी जो जानकारी चाहिए था फ्रेंड्स दे चुका हूँ नीचे आप लोगों के लिए। ऑनलाइन तो अप्लाई करना है, 12 में अप्लाई का लास्ट डेट, छोटा छोटा डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी वाला पार्ट मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ये है एप्लीकेशन फ़ी पार्ट, 750 रुपये देना होगा, ठीक है। और जो रिज़र्व कैंडिडेट है फीमेल SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, आप लोगों को 250 रुपये देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फ़ी है नॉन रिफंडेबल, देखिए रिफंडेबल पैसा आपको, अगर आप सिलेक्शन नहीं होते तो आपको पैसा आपके वापस कर दिया जाएगा। अकाउंट नंबर भर दीजिएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के दौरान, तो पैसा आपको मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।